तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में पैडी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपको पहले मैं समझा दूं कि जैसे पैडी आपका क्या है, बेसिकली जैसे देख रहे हो आप, इसके पत्तियों से भी देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो है कैसा नेचर का प्लांट है, मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री है ये, है ना। उसके बाद अब इसमें जैसे आप कुछ नए टर्म्स आप पढ़ने के दौरान सुने होंगे कि टिलर्स, कल्ला के बारे में मैंने बताया था। तो टिलर्स क्या होते हैं, जैसे जब हम एक बीज बोते हैं या जब रोपाई करते हो तो एक सीडलिंग को रोपते हो, है ना, या गांव घर में कई जगह पे 2-3 सीडलिंग भी रोपने की प्रथा है। तो जब सीडलिंग रोपते हो तो वहां से धीरे धीरे जब विकास होती है ना, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कई सारे अलग अलग जो है आपके छोटे छोटे अलग अलग सीडलिंग्स जो है एक जगह से ही आपके इमर्ज होकर निकलते हैं इस तरह के। तो इनको जो है पार्टिकुलरली इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इनको टिलर्स यानी कि कल्ला कहा जाता है। अब देखो एक प्लांट है ये पूरा, मैंने एक पौधा लिया है धान का, और इसमें आप देखिए कितने सारे जो है आपके कल्ला की संख्या आप यहाँ इस तरीके से आसानी से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 पूरा अलग अलग 21 जो है यहाँ पे 21 टिलर्स है यहाँ पे प्रेजेंट। तो टिलर्स क्या होता है, कैसे होता है, अब इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा और कोई कंफ्यूजन होगा। दूसरी पॉइंट जो है आप लोगों का इसकी रूट सिस्टम से रिलेटेड रहता है। जैसे देखो आपने मूली की जड़ देखी होगी, या फिर आपने गाजर का जड़ देखा होगा, या कोई भी जो डाइकॉट यानी कि 2 बीजपत्री वाले जो पौधे होते हैं उनकी आपने देखा होगा। तो उनकी जड़ जो होती है ना, उसमें एक इस तरीके से रूट्स आता है पूरा बड़ा डीप तक, और उसके बाद आपके अलग अलग रूट्स निकले रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके के जो केसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे धान के पौधे में आप देख रहे हो किस तरीके का रूट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का रूट्स जो आपकी सारे रूट्स देखो, जैसे ये रूट्स है ये भी आपका यहीं से अराइज है, ये रूट्स है ये भी, मतलब सारे जितने भी जड़ है ना वो आपको इसी वाली पॉइंट से जो है आपके अपियर हुआ है। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, मुसला जड़, यानी कि इसको जो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं, सॉरी इसको अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटिशियस, या फिर इसको हम लोग फाइब्रस रूट कह सकते हो। तो रूट सिस्टम भी आपकी धान में जो है जो मोनोकॉट्स होते हैं जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें इस तरह की रूट सिस्टम पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे ये रूट्स की लंबाई देखिए आप किस तरीके से है, और ये जो रूट्स जो है बच्चों आपकी ये धान की सीधी बुआई की गई पौधा है ये, ठीक है, धान की इसकी सीधी बुआई हमारी जो है अपने ही फार्म पे इसकी बुआई जो है 20 जून को हमने किया था, और 20 जून का बुआई किया हुआ पौधा है ना। ये जो है काफी हेल्दी प्लांट देखने को मिला। तो इसकी रूट्स देखिए आपकी कितनी लंबे तक जो है इसकी ग्रो हुई है। और ये रूट्स कहां से बनती है, मैंने कहा था ना कोलियोराइजा, वो बाद में आपके रूट्स में डेवलप होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो कॉलियोप्टाइल है वो आपका बाद में सूट में डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से ये आपका जो है मोनोकॉट प्लांट का मैंने बताया आपको, इस तरीके से आपके यहाँ पे रूट्स इस तरीके से जाते हैं। और ये दूसरी चीज आपको मुझे जो दिखाना था वो है बच्चों कि धान की इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम से रिलेटेड आपको मैंने कहा था कि धान के जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पेनिकल कह रहे थे। तो ये देखिए आपका जो है ये हमारा पुष्पक्रम अवस्था में है, ये अभी पेनिकल स्टेज में ही हमारा जो है पैडी है। अब देखिए यह किस तरीके से जो है ये आपके टिलर्स थे, यहां से इस तरीके से आपके जो है ये पेनिकल निकला है। अब पेनिकल में भी जो है ये बच्चों बेसिकली जो है ये हमारा अभी जो है ये आपका मिल्की स्टेज में है, यानी कि दूधिया अवस्था में। इसको अगर अभी आप लोग देखोगे और इसको ऐसे जब ब्रेक करोगे ना तो यहाँ से आपके व्हाइट जो है, यहाँ पे अभी क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे व्हाइट कलर की लिक्विड जैसा आपका जो है दूध जैसा निकलता है, और इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिल्की स्टेज कहते हैं। फिर इसके बाद ये डफ स्टेज में जाता है, फिर हार्डन होके जो है ये अपनी मैच्योरिटी गेन करके हम लोग इसको काट के हार्वेस्ट करके ग्रेन ले लेते हैं। ठीक है, तो पेनिकल क्या होता है, इसमें जो डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के वो क्लियर हो गया। टिलर्स पे जो डाउट आ रहे थे नॉन एग्रीकल्चर वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों को वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और टर्म आपको मैं बताऊंगा, एक होता है बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज का दौरान जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखिए कितनी थिकनिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो ये हमारा जो बल्ज नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मोटा हो जाता है, बल्ज हो जाता है, और इसके बाद जो है पेनिकल इनिशिएशन वगैरह इसमें अब होगा। ये जो है आपके बाल ये दूसरे वेराइटी का है जिसकी जो अवधि थी फसल अवधि वो कम थी, तो उसमें बाल जल्दी आ गए हैं, है ना। लेकिन ये जो पौधा है ये आपका सरजू 52 वेराइटी का है हमारा, तो इसमें जो है अभी आपकी ये बूटिंग अवस्था में, इसके बाद इसमें फिर पेनिकल आएंगे आगे, लेकिन अभी ये बूटिंग अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका पार्ट है ये स्वलन हो जाता है, फूल जाता है और इस तरीके से मोटा हो जाता है, तो इसको हम लोग जो है बूटिंग स्टेज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये भी आगे जो प्लांट है यहाँ पर भी आगे आपके बाल आएंगे, पेनिकल इनिशिएशन होगा, फिर आगे मिल्की स्टेज, ये सब स्टेजेस आएंगे। लेकिन अभी ये जो हमारा टिलरिंग होने के बाद ये बूटिंग अवस्था पे पहुंच रही है, आपके जो है बल जो हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है हमने आपको बताया
अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जैसे टिलर्स क्या होते हैं, रूट्स क्या है, कोलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, है ना, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बताया। फिर राइस का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, किस तरीके से उनके पुष्पक्रम होते हैं, ये पूरी चीज जो है लगभग आपको जो है राइस की एक आउटर बैकग्राउंड की आपको कैसे उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्या क्या चीजें जिसपे कंफ्यूजन हो रही थी, आई होप ये क्लियर हो गई होगी।